Hello children, today I am explaining chapter 2 of history on the trail of the earliest people, in which I will discuss important points and topics of this chapter which will help you in exam. So let's start. ट्रेन सबसे पहले 150 ईयर्स एगो में यूज़ की गई और उसके बाद बसेस चलना स्टार्ट हुआ कुछ डिकेड्स लेटर. अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव. कम टू दिस टॉपिक. हम लोगों को जानते हैं जो सब कॉन्टिनेंट में रहते थे. सब कॉन्टिनेंट मीन्स होता है लार्ज लैंड मास, और ये पीपल 2 मिलियन ईयर्स एगो वहाँ रहते थे सब कॉन्टिनेंट में. उन्हें हम हंटर गैदरर्स के नाम से डिस्क्राइब करते हैं. उनको हंटर गैदरर्स क्यों कहते थे, दैट इज़ द क्वेश्चन. बिकॉज दे हंटेड विल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, एंड ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट्स. सो गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस वॉज इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. उनको फूड को ऑब्टेन करना, प्लांट को गैदर करना उनका खाने का सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स था. एनिमल्स को हंट करने के लिए और फिश को कैच करने के लिए, बर्ड्स को कैच करने के लिए लोगों को बहुत अलर्ट, क्विक और लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड दे नीडेड. क्यों? क्योंकि एनिमल्स फास्टर होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो उनसे थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है उनका हंट करने के लिए. दूसरा, प्लांट को कलेक्ट करने के लिए भी, जो प्लांट प्रोडक्ट्स को वो कलेक्ट करते थे, उसके लिए भी कौन सा प्लांट एडिबल है, कौन सा प्लांट का पार्ट खाया जा सकता है, या कुछ प्लांट्स पॉइजनस होते हैं तो उनको कलेक्ट नहीं करना है, तो उनको इस चीज़ का भी नॉलेज होना ज़रूरी था. दूसरा, फ्रूट्स किस सीज़न में राइपन होते हैं. राइपन मीन्स पकते हैं, किस सीज़न में वो राइपन होते हैं, उनकी भी नॉलेज उनको लेनी पड़ती थी. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन्स वाई हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो फर्स्ट है, अगर वो एक ही प्लेस पर रहते, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज. देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड. अगर वो एक ही प्लेस पर रहते तो वो वहाँ पर जितने भी प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज थे उनको वो ख़त्म कर देते थे, जिससे उन्हें और प्लांट्स और एनिमल की खोज में जाना पड़ता था. सेकेंड, एनिमल्स भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते थे अपने शिकार की खोज में. अब जैसे डियर, विल्ड कैटल, इनको एनिमल्स खाते थे और ग्रास को, लीव्स को खाते थे, तो उनकी सर्च में एनिमल्स मूव करते थे, और जहाँ जहाँ एनिमल्स जाते थे उन हंटर गैदरर्स को भी उनके पीछे मूव करना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था उनके मूवमेंट्स को. थर्ड, प्लांट और ट्रीज में जो फ्रूट्स आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में आते हैं. तो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स. अगर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स चाहिए तो अलग अलग सीजन में अलग अलग प्लांट्स आते हैं, तो इसलिए उनको मूव करना पड़ता था, ठीक है, कि जिससे वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स को वो खा सकें, प्राप्त कर सकें. फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स सभी को वाटर की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, और वाटर लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में पाया जाता है. अब कुछ रिवर्स और लेक्स पेरेनियल होती हैं. पेरेनियल मीन्स जहाँ पर वाटर थ्रू आउट द ईयर मिलता है, लेकिन कुछ रिवर्स जो होती हैं वो सीजनल होती हैं, जहाँ पर पानी पूरे साल नहीं मिलता. तो पीपल अगर ऐसे ड्राई रिवर्स के बैंक के आसपास रहते थे तो उनको ड्राई सीजन में, ड्राई सीजन कौन से थे, विंटर और समर, क्योंकि रेनी में तो रेन हो ही जाती है, पानी मिल जाता है, लेकिन विंटर और समर में उनको पानी की खोज में, कहाँ रिवर मिलेगी, कहाँ पेरेनियल रिवर मिलेगी, उनकी खोज में उनको जाना पड़ता था. दूसरा, पीपल को ट्रेवल करना पड़ता था अपने फ्रेंड से मीट करने के लिए, रिलेटिव से मीट करने के लिए, लेकिन रिमेंबर वो ऑन फुट ट्रेवल करते थे, आपकी तरह कार, बसेस, ट्रेन्स और फ्लाइट्स यूज नहीं करते थे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल. तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात का पता लगाया कि हंटर गैदरर्स क्या बनाते थे, क्या यूज़ करते थे. तो ये स्टोन, वुड और बोन के टूल्स बनाते थे और उनको यूज़ करते थे. टूल्स माने क्या होता है, शस्त्र, यूज़ करने के लिए, चाहे फसल काटने के लिए या स्टिच करने के लिए, क्लोथ्स को अपने यूज़ के लिए टूल्स बनाते थे. और किससे बनाते थे, स्टोन, वुड एंड बोन से. रिमेंबर इट. सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन एंड स्क्रैप बार्क. स्क्रैप मीन्स होता है छीलना, तो ट्रीज से बार्क को छीलने के काम आते थे. और हाइड्स, हाइड्स माने होता है एनिमल स्किन. एनिमल स्किन को ऊपर से उतारते हैं ना, तभी तो वो मांस खाया जाता है, तो एनिमल स्किन को वो स्क्रैप करते थे इन टूल्स के हेल्प से. तो वो क्या क्या काम करते थे इन टूल्स की हेल्प से, कट मीट, बोन एंड स्क्रैप बार्क, एनिमल स्किन्स को स्क्रैप करते थे. दूसरा, स्पीयर्स एंड एरोज को बनाते थे हंट करने के लिए. स्पीयर और एरोज भी टूल्स हैं जो कि हंटिंग में यूज़ किए जाते हैं. और वो वुड को चॉप करते थे उन टूल्स से, ठीक है. और ये जो वुड
जो वो चॉप करते थे उसका यूज़ किस में होता था, फायरवुड में, आग जलाने के लिए। वुड को ऑल्सो मतलब यूज़ किया जाता था हट्स और टूल्स को बनाने में। ठीक है, नाउ अब कुछ वो देखिए आप, सम स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर डिगिंग द ग्राउंड। ये राइट साइड में लिखा हुआ है कि वो ग्राउंड को डिग करने में भी टूल्स का यूज होता था, एडिबल रूट्स को कलेक्ट करने में, क्लोथ्स को स्टिच करने में। एनिमल स्किन से ना ये क्लोथ्स को स्टिच करते थे, तो इन टूल्स की हेल्प से ही वो स्टिच करते थे। कम टू द नेक्स्ट। अब जितने भी प्लेसेस यहाँ रेड ट्राइंगल्स में आपको मैप में दिखाई दे रहे हैं, ये सारी आर्कियोलॉजिस्ट ने हंटर गैदर के एविडेंस के फॉर्म में पाया है, यानी कि हंटर गैदर्स उनको कहाँ कहाँ मिले, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इन प्लेसेस को पाया है। मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। सो लुक एट हियर। सबसे पहले हम पैलियोलिथिक साइट्स देखते हैं। इंडेक्स में मैप में लिखा हुआ है राइट साइड में पैलियोलिथिक साइट्स। तो जितने भी ट्राइंगल हैं, हंसगी, करनूल केव्स, भीमबेटका, ये सारी पैलियोलिथिक साइट्स हैं। नियोलिथिक साइट्स हैं क्या, जो एक स्क्वायर में दिखाई दे रही हैं आपको। तो देखो क्या क्या है वो, ये हैं सबसे ऊपर भरजोहम, मेहरगढ़, चिरांद, दाउलजी, हैदिंग, ठीक है, कोलदेहवा और महागरा और हालफुल, पय्यमपाली। दीज ये क्या हैं, ये सारी हैं नियोलिथिक साइट्स। अब नेक्स्ट है सर्कल में मेगालिथिक साइट्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैप में से आ सकता है। सर्कल ढूंढो। ब्रह्मगिरी ग्रीन कलर का सर्कल है, आदि चंबलर और आपका है ये दो हैं आपके। अब अर्ली विलेजेस में आपको दिखाई दे रहा होगा पर्पल कलर का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में इनाम गांव, ये है विलेजर साइट्स। और मॉडर्न सिटीज आपको स्टार फॉर्म में दिखाई दे रही है, जैसे कोलकाता, मुंबई, ये सब। ओके, इनको लर्न कर लेना। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। प्लेसेस वेयर स्टोन्स वाज फाउंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। ऐसे प्लेसेस जहाँ स्टोन्स को पाया गया और जहाँ लोगों ने टूल्स बनाए, इन स्टोन से टूल्स बनाए, उसको फैक्ट्री साइट्स कहते हैं। अब हमें कुछ स्टोन्स, टूल्स मिले हैं जब उस टाइम पर वो बनाए जाते थे। तो लोग जब इन स्टोन्स को बनाते थे, उसी जगह पर, उसी साइट्स पर वो लोग रहते भी थे फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम। तो वो दो काम करते थे, वहाँ रहते भी थे और ये टूल्स भी बनाते थे। स्टोन के टूल्स बनाते थे और वुड के बनाते थे। तो ऐसी साइट्स को क्या कहा गया, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। मतलब जहाँ वो रहते भी थे और टूल्स को भी बनाते थे, उनको कहते थे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। लर्न दैम। Okay, people lived here for longer spells of time and also made tools with stone and wood. राइट साइड में देखिए भीमबेटका, जो प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश में है। सम साइट्स नोन एज हैबिटेशन साइट्स। इसका एग्जांपल क्या हो गया, भीमबेटका, मध्य प्रदेश। और ये वो प्लेसेस हैं जहाँ लोग रहते थे। दीज इंक्लूड केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। कहाँ का रहते थे, केव्स और रॉक शेल्टर्स में। क्यों रहते थे, क्यों लोगों ने इनको चुना रहने के लिए, बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड वाइंड। नेचुरल केव्स एंड रॉक, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। ये शेल्टर्स हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये विंध्यास में, ओके, और डीकन प्लेट्यू में। विंध्यास और डीकन प्लेट्यू में ये नेचुरल केव्स और रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं। और ये नर्मदा वैली के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। ये जो रॉक शेल्टर्स हैं ये कहाँ हैं, नर्मदा वैली के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। लर्न दैम इन द राइट साइड व्हाट आई टोल्ड यू। नाउ साइट्स क्या होती हैं, साइट्स आर द प्लेसेस वेयर टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स वर फाउंड। जहाँ पर ये साइट्स, जहाँ पर ये सारी चीज़ें पाई गई, टूल्स, पॉट्स एंड बिल्डिंग्स जहाँ पाई गई, उन्हें साइट्स कहते हैं। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई द पीपल। ये जो साइट्स थी लोगों ने बनाई, वहाँ पर उन्होंने इसको यूज़ किया और फिर जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती थी तो वो उन्हें छोड़ देते थे। ये कौन कौन सी साइट्स थी, कहाँ थी, कभी कभी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ, अर्थ के अंदर वो गुफा बना लेते थे, और कभी कभी अंडर वाटर में भी ये साइट्स प्रेजेंट होती थी। ठीक है, जहाँ टूल्स, पॉट्स और बिल्डिंग्स को पाया गया है। नाउ मेकिंग स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स वर मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स। स्टोन टूल्स दो टेक्निक से बनाया गया। फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। एक स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन रखकर उसको घिसा जाता था, और एक हाथ में, ध्यान से देखना, हेयर द पेबल फ्रॉम विच द टूल वाज टू बी मेड ऑल्सो कॉल्ड द कोर। कोर की डेफिनेशन आई है, द पेबल फ्रॉम विच द टूल वाज टू बी मेड। तो उस कोर को एक हाथ में पकड़ा, पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, आप ध्यान दें कि एक हाथ में पेबल पकड़ा हुआ है, कोर पकड़ा हुआ है, और दूसरे हाथ में एक स्टोन है
जिसे हमने जो वो लोग हैमर की तरह यूज़ करते थे, हथौड़ी की तरह यूज़ करते थे, और उस हथौड़ी से जो सेकंड स्टोन था उससे वो क्या करते थे, फ्लेक्स हटाते थे पहले वाले स्टोन की। फ्लेक्स क्या होता है कि कहीं कहीं आपने देखा उबड़ खाबड़ स्टोन होता है, कुछ दरारें होती हैं, कुछ रफ होता है, तो उसको घिसते थे, स्ट्राइक ऑफ करते थे। तो जो कुछ भी उस पर ऊपर कुछ जैसे गुच्छा टाइप का है या वो उबड़ खाबड़ है तो उसको हटाते थे, एक हाथ में स्टोन लेकर उसे हैमर की तरह यूज़ करते थे। तो इससे वो टूल में वो शेप आ जाती थी जो शेप उनको चाहिए थी। दूसरा था प्रेशर फ्लैकिंग। यहाँ पर क्या करते थे, पहले कोर को एक फर्म सरफेस पर रख दिया, फिर उस पर पीस ऑफ बोन और स्टोन को रखा, और फिर हैमर स्टोन को लिया हाथ में और फिर उससे रिमूव करते थे फ्लेक्स को, ठीक है। और कब तक फ्लेक्स को रिमूव करते थे, जब तक कि टूल्स की शेप जो उन्हें चाहिए वो ना मिल जाए। तो पहले उन्होंने किसको रखा, कोर को रखा, और फिर उसके ऊपर उन्होंने स्टोन को रखा और बोन को रखा, ठीक है, पीस ऑफ बोन और स्टोन को रखा, और उसके ऊपर उन्होंने जो हैमर स्टोन होता था उनको रखकर वो घिसते थे जब तक कि उनको वो शेप ना मिल जाए जो शेप उन्हें चाहिए, और टूल बन जाता था। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फायर का क्या क्या यूज था, जैसे एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। एनिमल्स को दूर भगाने के लिए भी फायर का यूज किया जाता था, क्योंकि कुछ ट्रेसेस ऑफ एशेज हमें मिले हैं जिससे पता चलता है कि पहले लोगों ने फायर का यूज किया था। नाउ अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, सबसे नीचे मैं पढ़ रही हूँ, अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे वार्म कंडीशंस हो गई, वार्म कंडीशंस के होने से किस ईयर में, 12,000 ईयर्स एगो वार्म कंडीशंस जब हुई तो ग्रासलैंड डेवलप हो गए, ठीक। अब ग्रासलैंड डेवलप होने से क्या हुआ कि नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गॉट, शीप, कैटल, एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो ग्रास को खाते थे, ग्रास पर सर्वाइव करते थे, उनका नंबर बढ़ गया। अब दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। अब जो हंटर गैदर्स थे वो उनके पीछे पीछे चले गए कि वो जहाँ जहाँ जाते उनकी फूड हैबिट्स क्या हैं, उनका ब्रीडिंग सीजन क्या है। ब्रीडिंग सीजन मतलब होता है कि वो किस सीजन में बच्चे देते हैं, ओके। और तो हंटर गैदरर्स ने ये नोटिस करना स्टार्ट किया कि ये एनिमल्स की फूड हैबिट्स क्या है, उनका ब्रीडिंग सीजन क्या है। दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स, जिससे उन हंटर गैदरर्स ने इन एनिमल्स को पालना सीखा, उनको रियरिंग कराना सीखा। जैसे फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम में। Several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different part of the subcontinent. अब कुछ पार्ट में अपने आप ही कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो हुई, wheat, several grain-bearing grasses, barley, and rice, ये अपने आप ग्रो हो गई। अब मैन, वुमेन और चिल्ड्रन ने उनको कलेक्ट किया these grains as food and learned where they grew and when they ripened, जिससे उन्होंने क्या क्या सीखा कि वो कब ग्रो हुई, कैसे वो राइप हुई, कब वो पकी। दे मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट द ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, और इसी से उन्होंने सीखा कि हम भी अपने आप इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। जब हमें ये सीज़न पता चल जाए कि किस सीज़न में इन्हें ग्रो करना है, कब ये पक रही हैं, तो हमें उसके हिसाब से पता चल जाएगा। तो ये उन लोगों ने सोचा, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेम्स एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो मैं रीड कर रही हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन। तो ये नाम क्या शो कर रहा है, ओल्ड स्टोन, इसका नाम रखा गया। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका नाम रखा पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक पीरियड 2 मिलियन ईयर एगो स्टार्ट हुआ और 12,000 ईयर एगो तक चला। ध्यान रखना, फ्रॉम 2 मिलियन ईयर एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। तो ये जो लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम था इसे डिवाइड किया गया लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक में, ठीक है। और ये क्या बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री का 99% कवर करता है पैलियोलिथिक टाइम। कम टू द नेक्स्ट थिंग, पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस। जब एनवायरमेंटल चेंजेस हुए तो वो कब हुए, बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। तो जो 12,000 ईयर एगो से पहले स्टार्ट हुआ 10,000 ईयर एगो तक चला, दैट इज कॉल्ड मीजोलिथिक। मिडिल स्टोन इसका नाम है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो स्टोन टूल्स पाए गए इस पीरियड में वो कैसे थे, टिनी थे, छोटे छोटे थे, तो आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। माइक्रो माने होता भी छोटा है, ठीक है। तो ये जो माइक्रोलिथ्स होते थे उनको बोन के हैंडल पर या वुड के हैंडल पर स्टक कर दिया था, चिपका दिया जाता था।
ठीक है, जिससे कैसे टूल्स बनते थे, जैसे सॉज एंड सिकल्स। सॉज होता है जो वुड को कट करता है और सिकल होता है जो क्रॉप को कट करता है। ये दो टूल्स वो उस टाइम पर उन्होंने बनाए माइक्रोलिथ्स को यूज करके। नेक्स्ट, द नेक्स्ट स्टेज start from about 10,000 year ago or till present is known as the Neolithic period. Got it? Next, rock paintings and what they tell us. इसके बारे में मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी। अभी यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है। You just learn them.